कैसे गया था मैंने से मुंबई हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। तहव्वुर राणा को भारत लाने की एक लंबी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अब उसको सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान का पहला बयान सामने आया है। पाकिस्तान किसी भी तरह खुद को तहव्वुर हुसैन राणा से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या डेविड कोलमैन हेडली ने अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा था? इन दोनों दोस्तों का रोल क्या था मुंबई हमलों में? तहव्वुर राणा को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट शाम 6:15 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरा। सबसे पहले एनआईए की टीम ने उसे 26/11 मुंबई हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके बाद एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल टेस्ट हुआ। उसे सीधे कोर्ट ले जाया गया है, जहां वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन एनआईए का पक्ष रखेंगे और पूछताछ के लिए कस्टडी की अपील करेंगे। कृष्णन वही वकील है जिन्होंने पूरा मामला भारत सरकार की तरफ से अमेरिका की अदालतों में लड़ा। लगातार वो दलीलें देते रहे कि इसका प्रत्यर्पण होना चाहिए, ये दोषी है, ये साजिश करता है। अमेरिकन जो कोर्ट है वो ये भारत के हवाले इस आदमी को कर देगी। पाकिस्तान कहता है कि जी जो मर्जी हो, हमें क्या, हमारा सिटीजन तो है ही नहीं है, ये तो अमेरिकन सिटीजन है। तहव्वुर राणा जो है पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल है, इंडिया को ये वांटेड है। ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया। इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं। 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए, लश्कर तैयबा, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जानें हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के हसन अब्दाल मिलिट्री स्कूल में दोनों वहां साथ पढ़ते थे। राणा सपने देखता था कि डॉक्टर बनेगा और हेडली बताते हैं कि थोड़ा बागी टाइप का था, बिगड़ी औलाद टाइप। उसका नाम था दाऊद गिलानी। मगर दोनों में गहरी यारी थी। स्कूल के बाद दोनों के रास्ते अलग हुए। राणा पढ़ाई करके डॉक्टर बना और फिर वो पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुआ, वहां डॉक्टर बना। वहां उसने बतौर मिलिट्री डॉक्टर काम किया। राणा इज अ बिग कैच, बिग कैच, बिकॉज वो आर्मी को इनसाइड आउट समझता है और उसने चूंकि 26/11 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तहव्वुर हुसैन राणा को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि यूएस और यूके की कोर्ट्स जो हैं, पहले इस तरीके के किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को इंडिया नहीं भेजती थी, चूंकि वो कहती थी कि इनके साथ बायस ट्रीटमेंट होगा, ये तो माइनॉरिटी वाला है, ये तो रिलीजन इसका दूसरा है, तो ये फेयर ट्रायल नहीं आएगा। नाउ दे हैव टेकन अ शिफ्ट। दुनिया जो है अब ऐसे टेररिस्ट को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती और ह्यूमन राइट्स का कोई भी उनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती, बिकॉज ये लोग ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को डिजर्व भी नहीं करते। तो इट्स अ बिग बताइए, पाकिस्तानी वुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इंडियंस। ये तो इनको तो ये चाहिए था कि ये जो पाकिस्तानी अपने यहाँ छिपा करके रखे हुए हैं 26/11 वाले, उनको भी दे देते। लेकिन अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि व्हाट यू सो सो यू रीप, तो ये तो वही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और वो आ गया सामने। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि दिस पर्सन हैज ब्लड ऑन हिज हैंड, इंडियन ब्लड। बहुतों को इस आदमी ने मरवाया है और टाइम टू फेस द जस्टिस। अब वो आएगा भारत में और भारत की जो एजेंसीज हैं वो हिसाब किताब करेंगे, और वो सारे टेररिस्ट जो कि चले जाते हैं दूसरी कंट्रियों में और वो सोचते हैं कि वो लॉन्ग आर्म ऑफ इंडियन जस्टिस से बच जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। भारत की जो एजेंसियां हैं, दे आर रेडी टू स्मोक यू आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया के दुश्मनों के लिए अब धरती भी छोटी पड़ेगी, मोदी जी और के राज में, अमित शाह जी के राज में। जी। लेकिन सर एक चीज यहाँ पर इसके लिए कहा गया कि पाकिस्तानी सिटीजन है। पाकिस्तान ने पहले तो कह दिया कि ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ये अमेरिकन सिटीजन है, इसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, अमेरिकन है। तो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और जैसे अमेरिकन अदालत कहेगी या कोर्ट कहेगी उस तरीके से फैसला होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन 26/11 की अगर हम बात करें तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, रह चुके 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहले कहा कि हाँ पाकिस्तान से कुछ लोगों का कहा उन्होंने कि इन्वॉल्वमेंट थी उस अटैक के अंदर, मुंबई अटैक के अंदर, और बाद में वो इस बात से मुकर गए। हामिद मीर साहब जो काफी बड़े जर्नलिस्ट हमारे यहाँ माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ
ये जो था अजमल कसाब, उसकी फैमिली के पास वो गए और इंटरव्यू बनाया, बाद में वो भी उन्होंने भी इनकार कर दिया। और सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और जाहिर बात है ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तहव्वुर राना इंडिया को क्यों चाहिए, तहव्वुर राना इंडिया को क्यों चाहिए? और क्योंकि ये एक्यूज्ड है को कॉन्स्पिरेटर मुंबई अटैक का, डेविड हेडले का दोस्त है, और दूसरा ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो लश्कर तैयबा के करीब होना। इंडियन अथॉरिटीज जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने भी इसके अगेंस्ट केसेस डाले हुए हैं, इंडिया के अंदर भी। इंडिया इसको 2-3 जो चार्जेस हैं उसके तहत जो है वो सजा देना चाहता है। पहला यह है कि जी कॉन्स्पिरेसी की कि इंडिया के खिलाफ जंग हो, एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करना, 150 लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीजें। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है, इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इसको नॉर्मली लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये क्या गेम है। देखिए, भारत की आपको पूरी की पूरी अप्रोच को स्टडी करना पड़ेगा ऑन पाकिस्तान। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखें। जरा इस सवाल को समझें। अब आप देखें, मैं तो पाकिस्तानियों को बता बता के थक गया हूं कि इंडिया आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तानी है कि वो उस तरह उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। पहली बात कि थक गया हूं बता बता के कि वो आपको क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमने दोस्तों 26/11 आतंक हमले का मास्टरमाइंड तबक्कुर राणा आज भारत पहुंच चुका है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर पहले उसका विमान दिल्ली के पालन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एनआई ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसे एनआईए दफ्तर में ले जाया गया, जहां मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दशक से भी अधिक वक्त से तबक्कुर हुसैन राणा अमेरिका जेल में बंद था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रयासों के बाद उसे भारत लाया जा सका। भारत में उसे एनआई द्वारा अपनी धुनाई का डर सता रहा है। इसी आधार पर उसे अमेरिका कोर्ट में बचने का प्रयास भी किया था। दिल्ली के पालन हवाई अड्डे पर प्लेन लैंड होने के बाद राणा को पहले एनआई हेडक्वार्टर ले जाया गया, मेडिकल जांच किया गया उसके बाद सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। राणा की कस्टडी में मांग कोर्ट से ही की जाएगी। 26/11 हमला में 175 लोगों की मौत हुई थी उसी की वजह से, जबकि 300 लोग घायल हुए थे। तबक्कुर राणा को भारत लाना भारत की एक बड़ी कूटनीति जीत है। आपका इस पर क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।